हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा टुडे हिंदी। वक्त है फार्मा न्यूज़ का और ये रही हेडलाइंस। प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल से बच्चों में एडीएचडी का खतरा, वुहान लैब के नए बैट वायरस से ग्लोबल टेंशन, भारत में कैंसर का बढ़ता संकट, 80% से ज़्यादा आईटी कर्मचारियों को फैटी लिवर की समस्या, भारत में स्वाइन फ्लू का कहर। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फिर विवादों में है क्योंकि साइंटिस्ट्स ने इसके नए बैट वायरस HQU5CoV-W2 पर रिसर्च को लेकर चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वायरस कोविड-19 जैसा है और ह्यूमन सेल्स में एंट्री कर सकता है, जिससे नए आउटब्रेक का डर बढ़ गया है। चीन की बैट वूमन कही जाने वाली शी जेंगली और उनकी टीम ह्यूमनाइज्ड माइस पर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, जिससे लैब सेफ्टी को लेकर नई चिंताएं उठ रही हैं। Mystery surrounds the high-security lab at the Wuhan Institute of Virology that handles the world's most dangerous pathogens, making it the target of conspiracy theories about the origin of the virus. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट फिर से कोविड-19 जैसी महामारी को जन्म दे सकते हैं। बायोसिक्योरिटी के सख्त नियमों और गहरी जांच की मांग तेज हो रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्टडी में खुलासा हुआ है कि 84% आईटी वर्कर्स मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज MAFLD से परेशान हैं। यह रिसर्च 345 आईटी कर्मचारियों पर की गई, जिसमें पता चला कि लंबे समय तक बैठकर काम करने, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण यह बीमारी बढ़ रही है। चौंकाने वाले आंकड़ों में ये भी सामने आया कि 71% आईटी कर्मचारी मोटापे से ग्रस्त हैं और 34% को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। MAFLD लिवर फेलियर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का कारण बन सकता है। एक्सपर्ट्स ने आईटी कंपनियों को वर्क लाइफ बैलेंस सुधारने और हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम शुरू करने की सलाह दी है। भारत में स्वाइन फ्लू के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2024 तक 20,414 केस और 347 मौतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां 3,141 केस मिले हैं। केरल 2,846, महाराष्ट्र 2,027, गुजरात 1,711, तमिलनाडु 1,787 और राजस्थान 1,149 भी बुरी तरह प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 71 मौतें हुई हैं। स्वाइन फ्लू खांसी, छींक और संक्रमित सतहों के संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में तेज़ बुखार, खांसी, गले में खराश और गंभीर मामलों में सांस लेने में दिक्कत शामिल है। सरकार ने आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं और हालात पर नज़र रख रही है। सतर्क रहें और ज़रूरी सावधानियां बरतें। नेचर मेंटल हेल्थ में पब्लिश हुई एक नई स्टडी ने प्रेगनेंसी के दौरान पैरासिटामोल के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रिसर्च के मुताबिक जिन माओं ने एसिटामिनोफेन लिया, उनके बच्चों में ADHD होने की संभावना 3 गुना ज़्यादा थी, जबकि बेटियों के लिए यह खतरा 6 गुना ज़्यादा पाया गया। हालांकि पैरासिटामोल को प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सबसे सेफ पेन किलर माना जाता है, एक्सपर्ट्स अब इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स पर दोबारा स्टडी करने की मांग कर रहे हैं। FDA ने आखिरी बार 2015 में इसकी सेफ्टी रिव्यू की थी, लेकिन अब नई जांच की ज़रूरत बताई जा रही है। इस पर अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में कैंसर से लड़ने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं, जिनमें सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलना और लाइफ सेविंग कैंसर दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देना शामिल है। ICMR की एक हालिया स्टडी में खुलासा हुआ है कि 2022 में कैंसर से पीड़ित 5 में से 3 भारतीयों की मौत हो गई। भारत कैंसर मामलों में दुनिया में तीसरे स्थान पर है और इसका मॉर्टेलिटी टू इंसिडेंस रेशियो 64.47% है, जो चीन और अमेरिका से भी ज़्यादा है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में ऑरल कैंसर पाया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 20 सालों में भारत में कैंसर से होने वाली मौतों में सालाना 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।